लेकिन अंधविश्वास के लिए भी एक विश्वास की ज़रूरत होती है। और जो लोग अस्तित्व खोजते हैं अपना, मैं सच कहूँ तो सही में जीवन उद्देश्य की तरफ वही बढ़ रहे हैं। इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। ऐसे प्रश्न कभी कभी ही आते हैं और मुझे लगता है कि नहीं, हाँ ज़रूरी है। अगर लोग अध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं तो उन्हें मेरी तरफ से हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैंने कई बार देखा है कि लोग अपनी इस मशीन भरी ज़िंदगी में, इस तकनीकी भरी ज़िंदगी में इतना डूब जाते हैं कि जीवन के सही अर्थों से दूर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई है ऐसा, मतलब 100 में 2-4 जो खोजने की कोशिश करते हैं कि सही में खोजा जाए कि मेरा अस्तित्व क्या है जीवन। और आपने देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है संसार में, जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर है, सही मायने में वो एक आध्यात्मिक इंसान है। या तो पूरी तरह से नास्तिक होगा या फिर वो आध्यात्मिक होगा। वो बीच में नहीं रहेगा कि अंधविश्वास करे। अंधविश्वास एकदम ना करे। कुछ लोगों ने कहा कि क्या अंधविश्वास करना विश्वास का ही एक रूप है, या अंधविश्वास करना पूरी तरह से गलत है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अंधविश्वास तो पूरी तरह गलत है। जैसे नास्तिक होने के लिए भी आपको एक विश्वास की ज़रूरत होगी। नास्तिक कौन होता है? यहाँ पे अंधविश्वास से जुड़ी बातें हैं। नास्तिक कौन होता है? नास्तिक वही है जिसने ये माना कि वो चीज़ है लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ईश्वर है लेकिन मैं नहीं मानूंगा, वो नास्तिक हुआ। यानी कहीं ना कहीं उसका एक विश्वास है कि वो मानता है ईश्वर है। नास्तिक होना भी आस्तिक की एक पहचान है। अंधविश्वास विश्वास का भी एक पहचान है। लेकिन पूरी तरह से अंधविश्वास करना ये गलत है। पूरी तरह से यानी कि आप स्वयं को जाने बगैर, यानी आप बिना समझे बगैर विश्वास कर लें, ये अंधविश्वास है। और अंधविश्वास विश्वास का भले ही एक रूप है, लेकिन ये इसका नकारात्मक पहलू है। जब आप विश्वास करते हैं और जानबूझ के करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ करता है। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं। लेकिन जब कोई जन्म लेता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है, लेकिन उसे धीरे 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 ट्रेंड किया जाता है। उसे बताया जाता है तुम ये हो, तुम्हें ऐसे पूजा करनी, तुम्हें ऐसे नमाज पढ़नी, तुम्हें ऐसे गुरुद्वारे जाने हैं, तुम्हें ऐसे चर्च जाने हैं। कहने का मतलब यही है कि उसे ट्रेंड किया जाता है। और परमात्मा कभी इस तरह की चीज़ें नहीं चाहता। परमात्मा चाहता है कि तुम बस उस एक को मानो जिसने तुम्हें बनाया। और परमात्मा की तो कोई चाह ही नहीं है। ये तुम्हारा जीवन उद्देश्य ही है कि तुम उसी एक को मानो जिसने तुम्हें बनाया। लेकिन लोग अलग अलग विभागों में बट गए। ठीक है, सबका अपना अपना प्रार्थना करने का अलग अलग तरीका है, पूजा करने का अलग तरीका है, परमात्मा को याद करने का अलग तरीका है, ज़रूर है। लेकिन मानते सब उसी एक को है, उसी परमात्मा को है। और ये अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले ही कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मैं कुछ ऐसी कह सकते हैं कि सेंसिटिव चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ कि जिससे किसी धर्म विशेष को ठेस पहुँचे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग सही दिशा में जाए,
लोग सही दिशा में उन चीज़ों को पकड़ें। अंधविश्वास करना गलत है, लेकिन अंधविश्वास अगर आप जानबूझ के करेंगे तो ये और भी गलत है। आप अंधविश्वास नकारात्मक पहलू है, बिल्कुल ना करें। और जो अंधविश्वास में डूबे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप, ये धरती चमत्कारों से भरी पड़ी है। पहली बात, आप चमत्कार देख करके अंधविश्वास मत करना। चमत्कार होता ही नहीं है। हर रहस्य, हर चीज़, हर घटना के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। तो ऐसा समझो कि चमत्कार तो होता ही नहीं है, हर घटना के पीछे रहस्य है। आप उसे विश्वास मान लेते हैं, और वो विश्वास ऐसा विश्वास नहीं होता, वही विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। कई बार चीज़ें इतनी गहराई में बैठ जाती हैं, इतनी गहराई में बैठ जाती हैं कि अगर आपको कोई जगाना भी चाहे तो आप नहीं जागते हैं, आपको कोई बताना भी चाहे तो आप नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे आपके अंधविश्वास आपका जो है ये खतरनाक साबित हो जाता है। तो जिन चीज़ों से खतरा हो उन चीज़ों से दूर रहना ही भलाई है हमारी। हम यही चाहते हैं, पूरा संसार चाहता है कि हम खतरे से दूर रहें, लेकिन अंधविश्वास भी एक खतरा है, उससे दूर रहो। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि यमराज आएंगे, प्राण ले जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, रूह ले जाएंगे, जन्नत है, स्वर्ग है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक पौधे में जीवन देखते हैं और उस पौधे की स्थिति को देखते हैं और वो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करके कैसे मुरझा जाता है, अगर आप छोटे जीव को देखते हैं, चींटी को देखते हैं, एक मच्छर को देखते हैं, ये सारे जीव जंतु, एक तितली, एक मधुमक्खी, जितने जीव जंतु, ये जिस तरह से अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं, यही आपका भी हाल है। आपको भी ऐसे पूरा करना है। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, लेकिन आपने बना लिया है। इनके लिए कोई जन्नत नहीं है, लेकिन आपके लिए है। इनके लिए कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन आपके लिए है। आपने बनाया है इन चीज़ों को, और यही आपका अंधविश्वास है। विश्वास उन चीज़ों में होना चाहिए कि मृत्यु है, और ये विश्वास होना चाहिए। और सारी चीज़ें तो घट रही हैं, सारी चीज़ें विघटित हो रही हैं। मृत्यु सभी चीज़ों को छाए हुए, सभी चीज़ें अपने उम्र की ओर बढ़ रही हैं। वक्त और समय सभी चीज़ों को उम्र की ओर बढ़ा रहा है। सबकी उम्र जो है कि वो खाए चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप विश्वास करें, लेकिन जान के करें। बिना जाने अंधविश्वास खतरे की निशानी है। अंधविश्वास तो होना ही नहीं चाहिए। और आप बहुत सारी, अब छोटा बच्चा है, अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसके मन में जो चीज़ आप भरते जाएंगे वो इन चीज़ों को मानता चला जाएगा, क्योंकि आपने ही उसे बताया कि बेटा ये आम है और ये इमली है। अगर आपने बचपन से उसे सिखाया होता कि नहीं बेटा, ये जो दिख रही है हरी हरी टेढ़ी मेढ़ी सी, ये जो फल है ये आम है, और आपने इमली को आम बताया होता और आम को इमली बताया होता, तो वो बच्चा वही जानता। और वो, क्योंकि वो उसमें विश्वास कर रहा है, उसने जाना नहीं, आपने सिखा दिया, वो मान लिया। यही अंधविश्वास है, और यही हमारे पूर्वज सिखाते चले आए हैं, शुरू से लेकर अंत तक हम मानते चले आए हैं। आपको मानना नहीं है, आपको जानना है। और जान के जब आप कोई चीज़ का विश्वास करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही होती है। भाई, आज हमारे यहाँ जिस चीज़ को आम कहते हैं, किसी और देश में उसको मैंगो कहते हैं, किसी और देश में कुछ और कहते हैं। नाम का क्या फ़र्क पड़ता है? चीज़ें आप जानो, नहीं तो सब व्यर्थ है।
आप मानते चले आओगे, मानते चले जाओगे। आपने सीख लिया, मंत्र सीख लिए, हाँ ये हमको ये मंत्र आता है, आप उसकी गहराई में न उतरो तो कोई मतलब नहीं। आपको ये समझा दिया गया कि बेटा ये ठंडी है, ये गर्मी है, आप नहीं समझो। पशुओं को कौन बताता है कि ये ठंडी है, गर्मी है? उनके लिए कोई भाषा नहीं है, हमारे लिए भाषा है। और भाषा ही तमाम जितनी भी मन में पीड़ाएं हैं उनका स्रोत है, आपकी भाषा। भाषा आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट मौनी बाबा वाला। कुछ लोग होते हैं जो कई सालों तक बोलते ही नहीं, मौन धारण कर लेते हैं। आप 24 घंटे के लिए चुप होकर देखो, आपकी कुछ तकलीफ़ें अपने आप कम महसूस होंगी। लगेगा कि शुरू में तो बड़ी तकलीफ़ है, शुरू में आपका काम नहीं चल रहा बिना बोले, बहुत तकलीफ़ से जुड़ गए, लेकिन आप 2-4 दिन चुप होकर देखो, ऑटोमेटिक सारी तकलीफ़ें दूर होने लगेंगी। तो क्यों? क्योंकि भाषा आपके दुखों का कारण बन जाती है। क्योंकि जो भाषा आपने सीखी है वो पारंपरिक है, वो आपने विश्वास कर लिया, अंधविश्वास कर लिया कि ये दिन है, ये रात है, रात को दिन, अगर दिन को रात समझ लिया जाए तो इसमें क्या बुरा है? आपके मान लेने से कोई चीज़ नहीं होती, वो है, वो अस्तित्व में उसे जानने वाली बात होती है। आप उसे जानो कि ऐसी चीज़ें हैं, दे एग्जिस्ट, तो समझ में आती बात है। नाम से कोई चीज़ मायने नहीं रखता। अंधविश्वास और चमत्कार, आपने चमत्कार देख लिया, अंधविश्वास कर लिया, नहीं, आप चमत्कार से विश्वास करोगे, अंधविश्वास यही खतरनाक हो जाता है। आप जान करके अगर किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।